अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, और क्या हाल चाल है मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका फेवरेट यूट्यूबर विवियन सा। तो यारो, आज का वीडियो थोड़े से सेंसिटिव टॉपिक पर है। सेंसिटिव इन द सेंस कि एक घटना हुई जिसकी वीडियो हो गई लीक और जंगल की आग की तरह वीडियो हो गई वायरल। और जो कुछ उस वीडियो में था वो दो कम्युनिटीज में नफरत फैलाने के लिए काफी था। किसने किया, कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीजें अभी तक पर्दे पर नहीं आई हैं। बस उस घटना की फाइल सरकारी सर्च बार में सर्च हो रही है। मगर एक बात तो पक्की हो गई कि भारत को अब सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, किसी भी कोर्ट की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे सत्ताधारी नेता और चाटुकार गोदी मीडिया अब हर केस पर तुरंत फैसला कर देते हैं और वर्डिक्ट दे देते हैं। और आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी मैं आपको बताता जाऊंगा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, क्यों किया। तो आओ यारो, कत्ले उशाक में अब देर है क्या, बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों, पिछले दिनों 5 जून 2021 को हुआ यूं कि यूपी के एक शहर गाजियाबाद से एक वीडियो निकलकर सामने आई, जिसके सामने आते ही वहां के राजकारणीय तंबू में घबराहट का सा माहौल हो गया। पहले आप वीडियो देखिए, फिर मैं आपको इस वीडियो को लेकर कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं। तो जैसा कि आपने देखा कि वीडियो जो है इसमें एक बुजुर्ग हैं और 4-5 लोग हैं और इसी पर यह वीडियो खत्म हो गई है। इस वीडियो में बताए जाने वाले बुजुर्ग का नाम अब्दुल समद सैफी है, जो गाजियाबाद के लोनी इलाके में रहते हैं, जिनकी उम्र 72 साल है, यानी ही इज 72 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने इस हादसे के बाद पुलिस में एफआईआर भी दर्ज की और अपना बयान भी दिया। आइए चलते चलते मैं आपको बुजुर्ग अब्दुल समद का बयान दिखाता हूं, जो खुद उन्हीं की जबानी, उन्हीं की वीडियो आप लोग देख लीजिए कि वो इस घटना के बारे में पुलिस को और लोगों को क्या कह रहे हैं। यहाँ से बॉर्डर से यहाँ गया, बैठे पे मैं ऑटो वालों ने मुझे बिठा लिया और बिठा के 2 आगे चल के बैठ गए और वो मुझे ले गए। बैठे जाना था मुझको, वो आगे आगे चलते रहे और मेरे ये रुमाल को यूं ढक दिया मेरे यूं, और एक इधर से पकड़ लिया, एक इधर से पकड़ लिया और मुझे मारने लगे। खूब लात घूसे बजाए और कभी गए सिया राम के नारे लगाओ, जय सिया राम, जय सिया राम, और मैं अल्लाह अल्लाह के बाद पर मार लगा गए। और मैं इधर से हाथ पकड़ लिया, एक इधर से हाथ पकड़ ले, और कभी पिस्तौल उन्होंने मेरे यहाँ रख दी कि आज तुझे नहीं छोड़ेंगे, और मेरी इतनी लंबी ढाई सी सारी के चिल्ला के काट दी उन्होंने, बदमाशों ने। अब इतना मामला सामने आने के बाद मानो के तोते उड़ गए, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की कई वारदातें उस इलाके में हो चुकी हैं। इसलिए सबसे पहला काम जो उन्होंने किया वो फैक्ट चेक था। उनका अपना प्राइवेट पर्सनल वाला फैक्ट चेक, जिसमें उन्होंने बुजुर्ग अब्दुल समद की एफआईआर और उनका बयान साइड में कर दिया और जाकर उन लोगों को पकड़ लिया जिन्होंने ये वीडियो फैलाई थी। यानी आइडिया बहुत अच्छा है कि अगर अपने एरिया में क्राइम कम करने हैं तो किसी को पता ही मत लगने दो कि यहाँ पर कौन कौन से क्राइम हो रहे हैं। लोग तो पागल हैं, लोगों को तो ये लगेगा कि वहां कुछ होता ही नहीं है। और तो और इस खबर को फेक न्यूज बताकर द वायर जैसी नेशनल न्यूज एजेंसी और कुछ पत्रकारों को भी कटहरे में खड़ा कर दिया। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। और तो और यूपी पुलिस ने ट्विटर पर भी फेक न्यूज फैलाने के इल्जाम में एफआईआर दर्ज कर दी और वजह यह बताई कि बुजुर्ग अब्दुल समद ने कोई तावीज उन लड़कों को दी थी जिसने ढंग से काम नहीं किया, इसलिए उन लड़कों ने गुस्से में आकर उनको पीटा और दाढ़ी काट दी। यानी तुम समझ रहे हो कि कौड़ियां कितनी दूर से लाई जा रही हैं। और ये सारी बातें पुलिस ने सिर्फ बताई है और बताया कि कुल 5 लोग थे, जिनमें से 3 गिरफ्तार कर दिए गए हैं। मगर रुको 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 रुको, कहां जा रहे हो भाई। मजे की बात यह है कि सस्पेक्ट्स का कोई वीडियो बयान अब तक नजर से नहीं गुजरा। बस जो कुछ कहा पुलिस ने कहा। यह तो हुई इस केस की पूरी रामकथा। और यह बात ध्यान में रहे कि बुजुर्ग अब्दुल समद, जिनको बुरी तरह पीटा गया, गन पॉइंट पर रखा गया, जबरदस्ती दाढ़ी काटी गई, जो कि वीडियो में आप लोगों ने देखा और साफ देखा जा सकता है,
उनका बयान, उनका स्टेटमेंट पुलिस ने सिरे से किनारे कर दिया। अब ये केस कितना सच है, कितना झूठ है, वो आप खुद फैसला करो। एक तरफ बुजुर्ग का बयान भी है और दूसरी तरफ पुलिस की बातें भी। और इस केस की पूरी रिपोर्ट द स्क्रोल पर और द वायर पर आप लोगों को मिल जाएगी, अगर आप चाहो तो जाकर पढ़ सकते हो। यानी अगर पुलिस के अकॉर्डिंग ये फेक न्यूज थी और इसको फैलाना इतना बड़ा जुर्म था कि पुलिस ने द वायर, द स्क्रोल और दूसरे पत्रकारों पर जिन्होंने ये खबर लोगों तक पहुंचाई और इवन ट्विटर पर भी केस कर दिया, तो भाई साहब बाकी फेक न्यूज़ का क्या? अगर यहां मैं वो सारी फेक न्यूज गिनाने जाऊं तो कम से कम 3 दिन लग जाएंगे, जो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स को बदनाम करने के लिए फैलाई जाती हैं। फिर चाहे वो मदरसे के बारे में हो, चाहे तबलीगी जमात के बारे में हो, चाहे मुस्लिम के त्योहार के बारे में हो, चाहे दिल्ली दंगा हो या कोरोना का फैलाव हो, हर मामले में मुसलमानों के बारे में जो फेक न्यूज़ फैलाई गई हैं उनका भी तो कोई हिसाब किताब होना चाहिए ना। और तो और पुलिस इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है और मांग की है कि भारत के ट्विटर हेड को कोई भी सहूलत नहीं मिलनी चाहिए, कोई भी रिलीफ नहीं मिलना चाहिए, बल्कि उनको जल्दी से गिरफ्तार करके उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। अब मुझे ट्विटर वर्सेस इंडियन गवर्नमेंट वाले टॉपिक पर नहीं जाना है, हम फिर कभी उस पर कोई वीडियो बना लेंगे। यहां मामला गाजियाबाद के अब्दुस समद के केस का है और मामला है हुकूमत के दोहरे रवैये का। और अब बंदा सोचने पर मजबूर हो जाता है कि अगर यही मामला उल्टा होता, अगर कोई ऑरेंज धारी पाखंडी बाबा को उसके पाखंड की वजह से कुछ मुस्लिम लड़के मारते और उसके कपड़े फाड़ देते, क्या तब भी पुलिस और गोदी मीडिया का रवैया ऐसा ही होता? क्या तब भी ये लोग यही बोलते कि इसमें कोई कम्युनल एंगल नहीं है? क्या तब भी हुकूमत के कारिंदे इस खबर को बताने वाली एजेंसी, यूट्यूब चैनल्स, पत्रकारों और ट्विटर के खिलाफ एक्शन लेते? क्या तब भी गोदी मीडिया वहां की पुलिस और हुकूमत पर इल्जाम देता? अगर बात समझ में नहीं आई हो तो ये कुछ झलकियां देखिए, फिर मैं इस वीडियो की आखिरी और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताता हूं। फेक न्यूज फैलाकर यूपी का माहौल कौन खराब करना चाहता है? हिंदुओं को बदनाम और जय श्री राम की बदनामी वाली पूरी स्क्रिप्ट थी, टूल किट थी। ट्विटर इस बार सरकार की बात न मानने को लेकर फंस गया है। लगातार जिसने ट्वीट किया वो कथित बुद्धिजीवी ब्लू टिक वाले हैं, यानी कि वो लोग सूट बूट वाले लगातार एक्टिव लोग, वो लोग जो कि एक समाज में प्रतिष्ठा रखते हैं। ट्विटर की दंगा कंपनी का टाइम ओवर, स्क्रिप्ट अच्छी थी, डायरेक्टर ने ठीक से काम नहीं किया। जो फेक न्यूज फैलाएंगे ऐसे लोग जेल कब जाएंगे? जी हाँ, क्योंकि ट्विटर बहुत जल्दी मैनिपुलेटेड मीडिया लिख देता है ना। और सिर्फ इन्होंने नहीं, उसके बाद राहुल गांधी का भी ट्वीट है जी। जो वो व्यक्ति है जिसको मारा उसका रीजन कुछ और, ट्विटर पे क्या आया वो कोई और वीडियो, व्हाट्सएप पे जो फॉरवर्ड हुई वो कोई और वीडियो, और बीच में आ गया जय श्री राम। आग लगाओ, दंगा भड़काओ, डिलीट करो, भाग जाओ। ब्लू टिक वाली फेक न्यूज फैक्ट्री का आखिरकार हेड कौन है? कौन इनके पीछे जिनको ऑक्सीजन देता है? और देश विरोधी टूल किट को ट्विटर का साथ कैसे मिल रहा है? ना 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 ना, अब सोशल मीडिया पे कौन क्या करता है सब जानता है। शुद्ध किसी व्यक्ति के बारे में या किसी पर्सन के बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहता। खुला खेल फर्रुखाबादी है वहां पर। तो आप ये कह रहे हैं कि ट्विटर भी अल्पसंख्यक है क्या? आप कह रहे हैं सिर्फ अल्पसंख्यकों के खिलाफ ही केस दर्ज कराया सरकार ने, तो ट्विटर का भी धर्म इस्लाम है क्या? अब अगर आपको याद होगा तो आज से लगभग 1 साल पहले महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं को लोगों की बड़ी भीड़ ने बच्चा चोरी के इल्जाम में मार डाला था। आप आज भी गूगल करके देख सकते हैं कि किस तरह इस गोदी मीडिया ने, जो आज बुजुर्ग अब्दुस समद के हादसे को झूठा बताने पर तुला हुआ है, यही गोदी मीडिया पालघर के केस में हिंदू साधु, हिंदू संत, हिंदू पंडित, कांग्रेस का राज, पुलिस की नाकामी, सोनिया गैंग, पंडित को रहने का भी अधिकार नहीं है, निर्दोष हिंदू पंडित, मुस्लिम माइनॉरिटीज, कट्टरवादी, जिहादी और पता नहीं क्या क्या चिल्ला चिल्लाकर झूठी बातें बता रहा था। मगर जब सच्चाई सामने आई तो पता चला कि उस केस में मुसलमानों का दूर दूर तक कोई हाथ नहीं था। तो क्या आज इस गोदी मीडिया के बम में इतना दम है कि यूपी की पुलिस पर सवाल खड़ा कर पाए, बुजुर्ग अब्दुस समद का केस और इसका फैक्ट चेक कर पाए, या डंके की चोट पर यूपी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर पाए? नो, नॉट, नोप्स, नेवर, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि ये वही जगह है जहां कभी गाड़ी पलट दी जाती है, तो कभी पीड़िता के सगे भाई को रेपिस्ट और मर्डर बता दिया जाता है, तो कभी रात के सुनसान घुप अंधेरे में विक्टिम की लाश का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जय हिंद, जय भारत।